नमस्कार। आज आपको कैथल की एक ऐसी संस्था से मिलवाएंगे जो ज़रूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचती है और उसके बाद उस व्यक्ति की मदद करती है। जी हाँ, हम पहुंचे हैं कैथल के हिंदू वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में, जहां आपको बता दें कि रोटरी क्लब कैथल की ओर से जो बच्चों को तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो नीडी बच्चे हैं, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनको साइकिल वो वितरित की गई है। तो आपको बता दें कि रोटरी क्लब समय समय पर इस तरह के जो प्रोग्राम है वो करता रहता है। जो नीडी बच्चे होते हैं या जो नीडी समाज में व्यक्ति होते हैं उन तक पहुंचता है और उनकी मदद करता है। आपको बता दें कि शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है, तो इसी दिशा में आज रोटरी क्लब ने 10 साइकिलें वितरित की हैं। तो क्या कुछ रोटरी क्लब का मुख्य उद्देश्य रहता है, किस तरह से ये मतलब लोगों के बीच में जाते हैं, समाज हित के कार्य करते हैं, तो पूरी जानकारी के लिए बातचीत कर लेते हैं जो रोटरी क्लब के प्रधान हैं सुनील जिंदल जी, उनसे जानेंगे। उसके बाद जो पदाधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरह का रोटरी क्लब का जो प्रयास रहता है। तो आइए सबसे पहले सुनील जिंदल जी से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। आज के कार्यक्रम की बताइए, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, उसके बाद किस तरह के जो रोटरी क्लब द्वारा देखिए, थोड़ा-सा मैं पहले आपको ब्रीफ़ कर दूँ रोटरी इंटरनेशनल के बारे में। रोटरी इंटरनेशनल हमारी एक पूरे वर्ल्ड लेवल पे संस्था है, जी, जो सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर पूरा तरीके से भाग लेती है। जी, जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो पोलियो का उन्मूलन है, उसको ख़त्म करने में रोटरी क्लब इंटरनेशनल ने एक मुख्य योगदान दिया था जी, और उसकी ब्रांचेज़ हर शहर में, हर ज़िले में फैली हुई हैं। जी, हम रोटरी क्लब कैथल एक उसी का एक अभिन्न अंग है और उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए हम भी यहाँ अपनी कोशिश करते हैं कि कैथल क्लब की तरफ से जो नीडी बच्चे हैं, जो आज का हमारा प्रोजेक्ट था, जो नीडी बच्चे हैं उनको हम स्कूल जाने के लिए साइकिल्स डोनेट करें, ताकि उनको स्कूल आने जाने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और जो परिवार अपने पैसे से साइकिल ना ले पाएँ या उन्हें लगता है कि यार बच्चा अगर स्कूल जाएगा तो हमें खर्च करना पड़ेगा 1000 रुपया 2000 रुपया बस का, तो अब उनको इससे सहूलियत काफ़ी मिलेगी। हमारे जो हमारी रोटरी क्लब की हमारी जी साहब जो सोच है भी, इससे उनको मदद मिले और वो शिक्षा ग्रहण कर सके और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सके। जी। तो जिंदल साहब, कुछ दिन पहले भी आपने साइकिल वितरित की थी और आज भी साइकिल वितरित की है, तो किस तरह से मतलब बच्चों के पास पहुंचते हैं, किस तरह से आप स्कूल दर स्कूल जाते हैं या कोई नीडी बच्चा संपर्क करता है? देखिए, इससे पहले हमने मंगलवार को 10 साइकिल्स डोनेट की थी रोटरी क्लब कैथल ने, तो उसके लिए भी हमने मैकेनिज़्म अपनाया था, जो झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले, जो मज़दूर तबके के लोग हैं, ताकि हमारी पहुँच उन तक हो। जो बच्चे सक्षम हैं, वो अपना अरेंजमेंट कर लेंगे, लेकिन जो झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं, हमने वहाँ तक अपनी पहुँच पहुँचाई और वहाँ तक गए और एक-एक बच्चे को छाँटा कि किनके बच्चे, किनके माँ-बाप जो अपने आप में सक्षम नहीं हैं कि अपने बच्चे को साइकिल दे सकें 4000 5000 रुपए की। हमने उनको चुना, वो अलग-अलग स्कूल से थे, 4 से 5 स्कूल से थे वो अलग-अलग। फिर हमने एक लिस्ट बनाई और उनको 10 साइकिलें वितरित की, मंगलवार को राखी से पहले। और इसी कड़ी में आज हमारा ये सेकंड प्रोजेक्ट था, इसमें भी हमने 10 साइकिलें वितरित करी हैं। 2 साइकिल हमने इनोवेट क्लब के माध्यम से दी हैं और बाकी 8 साइकिलें आज दी हैं हमने। ये भी हिंदू, इसमें भी 3 स्कूल्स हैं, हिंदू गर्ल्स स्कूल है, हिंदू स्कूल है और एक स्कूल और है, वहाँ से 3 स्कूलों से हमने अलग-अलग बच्चियों को छाँटा है और उनको हमने साइकिलें वितरित की हैं। तो अगर कोई दान वगैरह करना चाहे तो किस तरह से, जैसे आप लोग मतलब इस तरह का प्रयास कर रहे हो, शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार प्रयास कर रहे हो ताकि बच्चे पढ़ लिख सकें, तो क्या कुछ संपर्क कर सकता है आपसे? देखिए, वैसे तो अब तक जितने प्रोजेक्ट हुए हैं हमारे रोटरी के, उसमें हम जो रोटरी के हमारे मेंबर्स हैं रोटरी क्लब कैथल के, हम आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं। जितने भी हम सोशल वर्क करते हैं, उन सब में हमारा आपस मेंबर्स का योगदान होता है। हम बाहर से नॉर्मली योगदान नहीं लेते। लेकिन फिर भी अगर किसी व्यक्ति की कोई इच्छा है अपने पास से कुछ डोनेट करने की, वो संपर्क कर सकता है। आप मेरा नंबर आप दे सकते हो, वो मुझसे संपर्क कर सकता है। तो ये थे हमारे साथ रोटरी क्लब के जो प्रधान हैं सुनील जिंदल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह का जो संस्था का प्रयास रहता है, और आज आपको बता दें कि 10 साइकिलें इन्होंने वितरित की हैं। जी, मैं एक बात तो कहना चाहूँगा, आज के हमारा जो प्रोजेक्ट था उसके चेयरमैन हमारे लविश मित्तल जी थे और इन्हीं के आज अगुवाई में हमने 10 साइकिलें वितरित की हैं। और इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि एक हमारा रोटरी अन्नपूर्णा के नाम से एक प्रोजेक्ट चलता है रोटरी क्लब में, जिसमें हम 10 रुपये में लंच देते हैं। जो नीडीफुल बच्चे हैं या कोई भी शहर का व्यक्ति है, 10 रुपये लंच कर सकता है। उस बड़े प्रोजेक्ट में हमारे लविश मित्तल जी ने नंदी राइस की तरफ से भी लगभग पूरे साल का चावल वो हमें डोनेट किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमें दिया है, जो तकरीबन सवा लाख के आस-पास बैठेगा। वो भी इन्होंने हमारे सहायता की है। तो आज की जो साइकिलें वितरित की हैं वो लविश मित्तल जी हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह का जो इन्होंने जो प्रयास किया है, क्या कुछ इसको लेकर कहना चाहेंगे? जी, आज हमारे रोटरी क्लब कैथल की तरफ से एक साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम हिंदू स्कूल में किया गया, जी, जिसके अंतर्गत हमने 8 बाइसिकल्स नीडी बच्चों को दी हैं। जी।
और हमारे क्लब की एक मंशा रहती है कि वो बढ़ चढ़ के सामाजिक कार्यों में पूरा भागीदार रहे शहर में। जी। तो क्या कुछ कहना चाहोगे, जैसे आपकी सोच है कि नीडी बच्चों तक मतलब जो ज़रूरत का सामान है वो पहुँचे, औरों को क्या कुछ मैसेज देंगे? ऐसा है, हज़ारों बच्चों में से अगर एक बच्चा भी किसी भी रोटरी के एक छोटे से प्रयास से अगर कामयाब हो गया तो हमारा जीवन सफल हो गया, ये कहना चाहूँगा। तो क्या कुछ मैसेज दोगे और भी जो दान वगैरह करना चाहेंगे? खूब बढ़ चढ़ के दान दो, वो भोला शंकर है, वो बैठा है सबको देने वाला, तो आप भी खूब बढ़ चढ़ के दान देना चाहिए। तो ये थे लविश मित्तल जी। अब जो बातचीत करेंगे चीफ एडवाइजर हैं सुनील चौधरी जी, उनसे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी। सर, आज जो है ना 10 साइकिलें रोटरी क्लब की तरफ से बांटी गई हैं। उसमें हिंदू स्कूल, बॉयज़, हिंदू गर्ल्स और आरकेएसडी का भी एक बच्चा है। आज जब उन बच्चों को दी गई साइकिलें तो उनके चेहरे पे ना हंसी थी। तो प्रधान जी ने भी एक बात कही थी उन बच्चों को कि आज आप एक साइकिल ले रहे हो, हम ये चाहते हैं कि आप बड़े होके इतना पढ़ो लिखो कि तुम जो है ना 100 साइकिल बांटने के लायक हो जाएं। हमारी यही इच्छा है कि जो ये बच्चे जिनके पेरेंट्स इनको स्कूल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि 8 बजे इनका स्कूल लगता है, जो गरीब हैं या वो हैं उनका भी 8 बजे ड्यूटी टाइम शुरू हो जाता है, तो दोनों का मैच नहीं करता। इसलिए जिन बच्चों को मिल गई साइकिल उनको कम से कम ये फ़ायदा तो होगा कि पापा की ज़रूरत नहीं है, अब हम अपने आप से सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा और अपने आप स्कूल चले जाएंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है रोटरी क्लब की बच्चों के लिए। तो सुनील जी कहीं न कहीं इस तरह के जैसे काम वगैरह करता है रोटरी क्लब समय-समय पर, और भी जो समाज हित के कार्य करता है, तो कहीं न कहीं सुकून वगैरह तो मिलता होगा? सुकून ही सुकून है जी। अगर इन बच्चों का अगर आज आप चेहरा देखते, इतनी ज़बरदस्त स्माइलिंग थी, पेरेंट्स के इतनी स्माइलिंग थी। एक का मैं आपको बताऊंगा, एक किस्सा है, मतलब हमारे हिंदू बॉयज़ स्कूल का ही है। उसकी मदर एक्सपायर हो गई, फादर उन बच्चों को छोड़ गए, नानी ने उन बच्चों को पाला था। नानी उन 2 बच्चों को पालने के लिए घरों के बर्तन वर्तन मांजती थी। मेरे को 4 दिन पहले ही इस बात का पता लगा था जब मैं कटाड़ा स्कूल में गया। तो उन दोनों बच्चों की मैनेजमेंट ने हमारी ने फीस माफ़ करी सर, और उसको जो है ना बच्चे को मैंने कहा तेरे को साइकिल चलानी आती है, मैंने कहा तेरे को साइकिल देंगे, ताकि उस बच्चे को ये ना महसूस हो कि मेरे पापा मम्मी नहीं हैं। और उनको खुशी तो है, हमें भी खुशी है और उनको भी डेफिनेटली खुशी होगी। उसकी नानी जो है ना वो हमारी मैनेजमेंट को ना आशीर्वाद दिए बिना रह नहीं सकती, और इतना आशीर्वाद दे रही है, वो थकती नहीं है। तो ये था रोटरी क्लब का प्रयास। किस तरह से आप देख सकते हैं कि जो नीडी बच्चे हैं, जो शिक्षा प्रदान करते हैं, जो पढ़ते हैं, तो उनको जो साइकिलें हैं वो वितरित की जा रही हैं। तो इनका जो प्रयास है कहीं न कहीं अच्छा प्रयास है। तो अब जो पीआरओ हैं गौरव मित्तल जी, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रयास को लेकर। जी गौरव जी। देखिए, आपने अपनी इंट्रोडक्शन स्पीच में और जैसा कि प्रधान जी ने एक वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया, वो था ज़रूरतमंद। जी। जो एक तबका है ज़रूरतमंद, हमारा उन्हीं तक पहुंचना सबसे अहम लक्ष्य है रोटरी का। उसी लक्ष्य को हम निरंतरता प्रयास कर रहे हैं अचीव करने की, और उसी की कड़ी में आज हम इधर आए थे 10 साइकिल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और हमारा लक्ष्य यही रहेगा कि जितना हो सके हमसे, हम अपनी तरफ से बढ़ चढ़ के हिस्सा लें इन सामाजिक कार्यों में। और मैं आपके माध्यम से भी आपके व्यूअर्स को भी यही कहना चाहूँगा कि चाहे 100 दिन में से 1 दिन भी आप अगर समाज के इन कार्यों में हिस्सा लें, तो मुझे लगता है इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। जी, धन्यवाद। तो अब राजेश जी हैं जगदम्बा राइस मिल से, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ मैसेज और संदेश अपनी तरफ से देना चाहेंगे। जी राजेश। आज जो रोटरी क्लब ने, हमारे युवा प्रधान सुनील जिंदल जी ने ये जो शुरुआत की है, इससे एक संदेश जाता है कि बच्चों के चेहरे पे, जो सुनील जी ने बताया, बच्चों के चेहरे पे जो स्माइलिंग थी, वो उससे ऊपर तो सुकून हो ही नहीं सकता। और आज जैसे लविश जी का फ़ोन आया सुबह मेरे पास कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, जब मुझे पता लगा हिंदू स्कूल में, मैं हिंदू स्कूल में मैंने 86 में 10th क्लास की थी यहाँ से, और आने के बाद तो बस ऐसा हो गया कि मेरा बचपन, क्योंकि साइकिल तो हमारे पास उस टाइम भी नहीं थी। देखो, ये तो सच है। और आज जो हुआ है ये, इसके लिए तो मैं पूरे रोटरी को बधाई देता हूँ, और हमारे प्रधान को, और हमारे प्रधान जी सुनील जिंदल जी को, और जी सुनील चौधरी जी को, और लविश जी को बहुत बधाई के पात्र हैं कि ऐसे रोटरी इन पदचिन्हों में चलती रहे। तो ये था रोटरी क्लब का प्रयास। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो साइकिलें वो बांटी हैं। तो अब जो सेक्रेटरी हैं उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मैसेज वो अभी अपनी तरफ से देना चाहेंगे। आज जो रोटरी क्लब कैथल की तरफ से सेकंड प्रोजेक्ट किया गया है, उसमें अलग अलग स्कूलों से, आर्य समाज स्कूल से,
हिंदू गर्ल्स स्कूल से, बॉय स्कूल से जिन बच्चियों को, नीडी बच्चियों को साइकिल दी गई है, वो बहुत अच्छा काम प्रधान जी ने जो प्रोजेक्ट किया है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और निरंतर इस तरह के प्रोजेक्ट रोटरी क्लब करता आया है, आगे करता रहेगा। इसमें एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि देश और समाज से हमें बहुत कुछ मिलता है, हम भी कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जिसके पास समय है वो समय दे, यही मैं तो कहना चाहूँगा। जो पैसे से कर सकता हूँ पैसे से, समाज के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उससे ना भागें, उसके प्रति ईमानदार रहें, समय दें, पैसा दें, किसी भी तरह समाज से जुड़े रहें। नीडी जहाँ भी दिखे, किसी भी तरह की हेल्प हो सके हमें ज़रूर करनी चाहिए, जितना हमसे बने, जितना हमारा, जितने भी सामर्थ्य से हम कर सकें, मैक्सिमम से मैक्सिमम उस नीडी बच्चे को उठा। और बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है, स्कूल जा रहे हैं बच्चे, इनका समय बचेगा, आने जाने में इनकी ट्रांसपोर्टेशन का जो समय बचेगा पढ़ने में लगाएंगे बच्चे। और राखी के त्यौहार पर इन बच्चियों को जो दिए गई है साइकिलें, ये तो रक्षाबंधन का वैसे ही इनको त्यौहार का गिफ्ट हो गया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके।